नमस्कार, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों, हमारी जो शरणटी प्रेयर है, आत्म शांति प्रार्थना, इसको आप हल्के में ना लें, बहुत गंभीरता से लें। हम बार बार ये रोज प्रार्थना करते हैं। जब हम सेंटर में होते हैं तो हमें ये प्रार्थना मुंह जबानी याद हो जाती है। हम चाहे इसे पसंद कर रहे हैं या पसंद हमें अच्छी लग रही है या चाहे ये काम की है या नहीं, लेकिन हमें याद हो जाती है। अब याद तो हो जाती है, लेकिन याद से आगे भी एक कदम और है, 2 कदम और है, 3 कदम और है, बहुत सारे कदम हैं। वो कदम भी पहले हमें याद करनी है और फिर इन सब का मतलब भी समझना है। जितना हमें समझ में अपने तरीके से आ जाए वो बढ़िया है वो। और अगर कोई चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सीनियर से और हाथ ऊपर कर लो और ऊपर करो, अपने सीनियर से पूछना चाहिए, अपने बड़े भाई से, अपने काउंसलर से, अपने स्पॉन्सर से बात चाहिए। जब आपकी पहले साल में रिकवरी है तो आपको कुछ चीज़ें नियमित करनी होंगी, लगातार करनी। हमारी प्रार्थना कहती है, हे प्रभु मुझे आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें मैं बदल। और कहते हैं बड़ी विनम्रता के साथ हम प्रार्थना करते हैं, सद्बुद्धि दो। क्या कहते हैं? मेरे पास सद्बुद्धि, बुद्धि तो है, चालाकियां तो हैं, अय्यारियां तो हैं, लेकिन मैं प्रार्थना के माध्यम से ऊपर वाले से कहता हूं कि मुझे विजडम दो, सद्बुद्धि दो, कि मैं इन दोनों में। आप जब रिकवरी में आएंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो भी आप कर रहे हैं तो अपने से सवाल करें। क्या सवाल करेंगे? ये करूं या यहां से भाग जाऊं या रुक जाऊं? एक प्रार्थना जरूर करें, एक सवाल जरूर करें, सद्बुद्धि दो, मैं इन दोनों में, मैं यहाँ से भाग के जाता हूँ तो क्या होगा, और रुक के जाता हूँ, सहमति से जाता हूँ यहाँ और परिवार से, तो फिर उसके रिजल्ट क्या होंगे? सद्बुद्धि दो। और देखिए दोस्तों, जैसे मैं एक दुनिया में जी रहा हूँ, एक दुनिया में, ये कौन सी दुनिया है? नशे की दुनिया, दुनिया नशे की दुनिया। इसको वो कर दो, जूम कर दो। क्या नाम है तुम्हारा? विकास। इसको जूम। नशे की दुनिया में रह रहा हूं, तो नशे की दुनिया के तौर तरीके अलग हैं। तौर तरीके हैं या नहीं है? बताइए। तौर तरीके यहाँ के अलग हैं, यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ का रहन सहन व्यवहार अलग है, यहाँ की सोच। अब मैं आऊँगा रिकवरी में, अब मैं आऊँगा, और एक दूसरी दुनिया कौन सी है? रिकवरी की। इसको भी कर दो जी। ये कौन सी दुनिया है? नशा मुक्त जीवन की दुनिया, नशा मुक्त जीवन, ये है नशा मुक्त जीवन की दुनिया। और देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग होना है। क्या होना है? एक दुनिया से मुझे, हाँ, यहाँ के तौर तरीके यहाँ से अलग हैं, यहाँ से मुझे आज तक यहीं की प्रैक्टिस है। मान लीजिए एक कबीला है अफ्रीका में और एक कबीला अमेरिका में। अब अमेरिका के कबीले वाला आदमी अफ्रीका के कबीले में जा रहा है, झिंगा लाला करेगा वहाँ तो। अमेरिका में पिंगा लाला कर रहा था, अमेरिका में
अब अगर उसे वहां बसना है, अगर उसे पहले कबीले में था वो अफ्रीका वाले में, अब जा रहा है वो अमेरिका वाले कबीले में। अब अफ्रीका के कबीले में तो कुछ और भाषा चल रही थी, तौर तरीके, अब अमेरिका के अलग हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा अगर वहाँ पे सही से रहना है तो वहीं के तौर तरीके सीखने। ऐसे ही जो लोग नशा करते हैं, इनका आचार विचार व्यवहार सोच एटीट्यूड फैसले लेने की क्षमता, मार पिटाई की क्षमता, नर्मता की विनम्रता की क्षमता सब अलग है, सब ये तौर तरीके और यहाँ के तौर तरीके। इसीलिए वो कह रहा है विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो मैं इन दोनों में। मैं नशेबाजी में जब जी रहा था यहाँ के तौर तरीके, इसीलिए मेरा नशा नहीं छूट पा रहा था। मैं यहाँ तो आ जाता था, एक आदमी अफ्रीका के जंगलों से कबीले से अमेरिका के जंगलों में आ गया कबीले में ही, लेकिन तौर तरीके नहीं बदले। मारेंगे ये लोग भगा देंगे इसको कि भाई तू यहाँ पे रहना है। तो ऐसे जब आप रिकवरी में आते हो तौर तरीके नहीं सीखते आपको तौर तरीके सीखने मेरे भाई। और प्रार्थना कौन सी इस्तेमाल करनी है? सद्बुद्धि, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो मैं इन दोनों में। इसका मतलब मुझे अपने में बदलाव, यहाँ के तौर तरीके से मैं यहाँ पर रह, मुझे अपने व्यवहार में चेंजेस लाने। पहले मैं अहंकारी इंसान था, मैं नहीं कह रहा एक रातों रात आप नर्मता विनम्रता सहजता सरलता झुकाव आपके अंदर आ जाएगा, रातों रात नहीं होगा। हम रातों रात अधिक नहीं बने, इसीलिए रातों रात सुधार भी, सच कह रहा जुड़कर बताइए बात, इसीलिए रातों रात सुधार भी। हम जब यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बेचैन नहीं होना, तकलीफ में नहीं आ रहा है। मतलब हमें ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे पहले साल में, लगभग 5, कितने मौके आएंगे? 5 मौके, जब आप रिलैप्स के बहुत करीब होंगे। हालात परिस्थितियाँ लोग आपको धकेल सकती हैं किस तरफ? आपकी अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें। यार मैं पहले साल में क्या ना हो जाऊं, रिलैप्स ना हो जाऊं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, ये क्या लिखा है देखिए, क्या लिखा है? कम्युनिकेशंस। मेरा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? तो फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, मेरे अपने प्रोग्राम, मेरे स्पॉन्सर के साथ आप अच्छा व्यवहार करते चले जाएंगे ना। ये एक दिन में हम ये भी नहीं बने थे, और हम एक दिन में हम धीरे धीरे धीरे, लेकिन हम ट्रांसफर होंगे, हम धीरे धीरे। विजडम टू नो द डिफरेंस। हर एक काम में अपने क्या सवाल करना है आपने अपने आप से? विजडम टू नो द डिफरेंस। सद्बुद्धि दो के मैं इन दोनों में। सारे लोग बोलिए। 1 2 3 सारे लोग एक साथ इकट्ठा बोले, मुंह में हाथ मत डालो। ये भाई साहब ज़्यादा परेशान है, ये कभी पैर हिलाए जा रहे हैं, कभी मुंह में उंगली डाल रहे हैं, घर की याद आ। चलिए एक साथ सारे बोलेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। सद्बुद्धि दो। आप जो भी कार्य करें, अपना जीवन में जो भी फैसला लें, एक सवाल अपने से जरूर कर लें, क्या
सद्बुद्धि दो, इन दोनों में अंतर जानिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके अपने आप को नशा मुक्त किया है और लगातार रखे हुए हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी एक एक चीज एक एक सेशन में सीखिए, बहुत सारी चीजें आप सीख जाएंगे। सच का मैं जुड़ कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसमें हमने ये जाना कि ये प्रार्थना बहुत ही काम की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रार्थना को हमेशा अपने साथ रखें। हे प्रभु, मुझे इतनी आत्म शांति दो, उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल, हिम्मत दो उन्हें बदलने की जिन्हें मैं बदल, सद्बुद्धि दो कि इन दोनों में हाँ भेद जान सकूं। जो भी आप फैसला लेंगे, छोटा या बड़ा, ये सवाल ज़रूर अपने से पूछिए। विजडम टू नो द डिफरेंस। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। थैंक यू।